अभी मैं स्टार्ट करने वाली था, मैं स्टार्ट भी नहीं होता। अब जब भी काम किया करो ना, जस्ट ये बोला करो जो विजिबल है और जो नॉन विजिबल है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो हमें हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें उन्हें तो जरूर से जरूर शुक्रिया करना चाहिए। ठीक है, हमेशा। 5वां दिन जादुई धन। क्रिश्चियन साइंस हिम्नल में ये वाक्य आता है, कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? कृतज्ञता। आप कृतज्ञ हो गए तो आपको चीजें मिलेंगी। आप शिकायत करोगे ना तो बोलते हैं कि दरिद्रता आती है, कंगाली आती है। ठीक है, तो आप डिसाइड करो कि आपकी लाइफ में क्या चाहिए। संपन्नता। संपन्नता हर तरीके होती है, ठीक है, समृद्धि हर चीज में होती है, सिर्फ धन में नहीं होती। हमें आवाज नहीं आ रही है। जैसी दी, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आवाज आ रही है? अरे आ रही शिल्पा मैम? अब वो जो जैसे आ रही है अभी? हाँ, अभी आ रही। ओके, ठीक है। जयश्री दी, आपको मैंने बोला है एंड 28 डेज तक आपको ध्यान रखना। अगर किसी ने बोला तो आपको तुरंत मैसेज करना कि आ रही है यहाँ पे, ठीक है। ओके, ठीक है। तो अगर हमें स्वास्थ्य में भी संपन्नता चाहिए, हमें रिश्ते में भी चाहिए संपन्न, मतलब अगर स्वास्थ्य अच्छा है, रिश्ते अच्छे, हर चीज में संपन्नता चाहिए, भरपूर चाहिए हमें। ठीक है, और भरपूर है, बस हमें लेने आने चाहिए। ठीक है, तो हमें धन, क्योंकि हम उस धन से बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीजें खरीद सकते हैं, तो इसके लिए धन तो बहुत जरूरी है, बहुत बहुत। अगर हम बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, हमारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, तो बस यूं बातें, ये बातें चल रही भाई, कुछ जादू वादू ऐसा लोग बोलते हैं। ठीक है, मैं नहीं मानती, हाँ धन हमें चाहिए, बहुत चाहिए, लेकिन उसके साथ मुझे सब कुछ चाहिए, हर चीज चाहिए, और बहुत उसमें चाहिए, थोड़े में नहीं, मुझे बहुत चाहिए। जितना ब्रह्मांड में है, वो सब कुछ चाहिए मुझे। ठीक है, भर भर के चाहिए, प्यार, रिश्ते, स्वास्थ्य, हर एक चीज चाहिए, और वो देगा। ठीक है, तो हमें हर एक चीज में ना, क्या बोलते हैं, कृतज्ञता महसूस करना, कृतज्ञ होना है, आभार व्यक्त करना है टुवर्ड्स जो भी इस संसार में हमारे लिए उन्होंने इतनी सारी चीजें दी है। इस यूनिवर्स ने कितनी सारी चीजें हमें दी है, उसने बनाया कि जा मेरे बच्चे, तू हर एक चीज एंजॉय कर, हर एक चीज की तो तारीफ कर, उसे एंजॉय कर, मैं तुझे दूंगा। ठीक है, और हम जब यहाँ आते हैं, बहुत सारे लोग, मैं ये नहीं बोलती जादुई आज कर भी रहे हैं, बट शिकायत भी कर रहे हैं। ठीक है, शिकायत एक तरह की ना माया होगी जो आपको रोकेगी आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, आपके अंदर वो बार बार वो कंट्रास्ट लाएगी, ऐसी चीजें लाएगी, आपको बार बार बोलेगी नहीं नहीं तू दुखी है ना, तो ऐसा कर, तू रोता ही रहे, अच्छा लग रहा है, क्या करेगा? तो आपका एक मन बोलेगा नहीं नहीं, चल कुछ अलग करते हैं यार, ऐसा करते हैं ना कि जो कहीं पे बाहर घूम लेते हैं, थोड़ा सा डांस कर लेते, थोड़ा सा अच्छी चीज सुन ले। अरे नहीं, चुपचाप सो जा, रो ले, थोड़ा सा ये कर ले, वो कर ले। अच्छा ठीक है ना, नहीं लो किसी को बता देती हूँ मैं, तो मन हल्का हो जाएगा। हल्का नहीं कर रहे हो, अपनी जो शिकायतों की टोकरी है ना, उसको भर रहे हो। ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल, एक जो मूवी आई थी, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, ब्लैक बॉल भर रहे हो उसमें। तो आप जिस दिन अगर आप अपने आप को, जब आप दुखी हो और आपका एक मन बोले कि नहीं मुझे नहीं होना, उस दिन सोच लेना कि आप उस भगवान से बहुत कनेक्ट हो, वो आपको चाह रहा है कि उस चीज से आगे बढ़ो, और आप सब बहुत लकी हो। मतलब आप, वो चाह रहा है तभी आप इस क्लास में, मैं सच बोली, अगर वो नहीं चाहेगा और आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, कुछ भी कर लो, मेरे मेरे जस्ट बगल में बैठे होगे ना, नहीं कर पाओगे क्लास अटेंड, नहीं कर पाओगे exactly। तो आप सब जस्ट, आप जो वो लाइट दिखा रहा ना, आप उस लाइट के आगे चले जा रहे हो, बस उस रोशनी को छोड़ना नहीं है, क्योंकि रास्ते में बहुत तरह की माया आएगी, बहुत तरह की चीजें आएंगी जो आपको रोकेंगी। ठीक है,
तो आपको बढ़ते जाना है और अपने उन सपनों को जीना है जिसके लिए आप इस धरती पे आए थे। हर एक सपने को जीना है भाई। 4 BHK होम चाहिए, गाड़ी चाहिए, धन चाहिए, रिश्ते चाहिए, सब कुछ उसके लिए आए हो, सब कुछ मिलेगा आपको। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध लें कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा, क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती हैं कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। धन को लेकर शिकवा शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे आपका एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट होकर बनाना। एक प्लीज प्लीज, एक मिनट। मैंने इंटेलिजेंट हूं ना मैं बहुत। ये क्या कर दिया मैंने। एक मिनट, एक मिनट प्लीज प्लीज, 2 मिनट का टाइम दीजिएगा मेरे को। मैंने 5 days 5। नहीं क्लास नहीं, क्या चीज? हाँ जी, बस 1 मिनट दीजिएगा, मैंने आना के काम कर। ओके, बस सॉरी। 1 मिनट। हाँ जी, अच्छा। ओके, ना ठीक विवाद है। एक चीज, अगर जब धन मिलता है तो धन पाके हम कैसे, हम खुश होते हैं। ठीक है, कोई भी चीज मिल रही तो मैं खुश होती। तो अब धन की जो हमें, धन की एक फ्रीक्वेंसी, जो हमने एक दिन मैंने क्लास ली थी, मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, तो धन की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, खुशी वाली। जब आप खुश होगे तो धन मिलेंगे। अब आप जब किसी को कोई चीज मिला है, धन मिला है, आप किसी के साथ, आपके जो नेबर है उनको बहुत धन मिल रहा है, वो बहुत खुश है, और आप ऊपर ऊपर से दिखा रहे हो, हंस रहे हो, हाँ 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 मैं बहुत खुश हूँ, बट अंदर से आपको जलन रही है, यार ये तो डिजर्व नहीं करता, इसको कैसे मिल गया। हम कितनी बार ये चीजें बोलते हैं ना, ये डिजर्व कैंडिडेट नहीं है, इसको जो मिला है ये तो भगवान ने पता नहीं क्यों नहीं पता। आप सिल्वर स्पून में जी क्या बोलते हैं लेकर पैदा आवाज हुए। नहीं आ रही है मैम। आवाज नहीं आ रही जय श्रीदी? आ रही है आवाज तो हमें। शिल्पा मैम, वो आप ना उसको जूम नहीं किया करो। क्या बोलते हैं जो भी, क्या दी, क्या बोला था आपने उस दिन? वो आप आपकी ऑडियो बुक और आप एक साथ जो दिखते हैं ना वही रखना है हमको। वो आगे स्क्रॉल करके हमारे हम सब दिखते हैं ना, तो वो नहीं देखना है। तो सिर्फ आप और बुक दिखे तो अच्छी से आवाज हेलो आती है। हेलो, मैं, आप सिर्फ आवाज नहीं ऑडियो, आ रही, खबर नहीं। और सबको आ रही है हेलो, मैम, और सबको आ रही है। हाँ जी। मुझे हाँ, नहीं आए, अभी आए। आप जब, 1 मिनट, आप जैसे दी कुछ बोले आप सुन लो, क्योंकि आप जब, आप बताइए दीप क्या बोल रहे थे। वो जो स्क्रीन पर जो है ना बुक, ऑडियो बुक और हर्षिता जो दिख रहे हैं ना, वही स्क्रीन वही रखना है हमको, आगे हाँ, नहीं जाना। वही है। इसीलिए आवाज नहीं आती जब आप आगे पीछे कर रहे हो ना शिल्पा मैम, तो इसीलिए नहीं आ रही है आवाज। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है, ओके।
तो जब किसी और को मिल रहा होता है ना, तो डीप डाउन हमारे अंदर थोड़ी सी जलन हो जाती है। किसी को बढ़ते हुए देख रहे होते हैं ना पैसों के मां, हो सकता है कोई दूर में है ना, तो हमें उसके लिए इतनी जलन नहीं होगी, लेकिन कोई पास है और उसको मिल रहा है ना, तो हमारे अंदर जलन हो जाती है। हो सकता है कि हमारे साथ मतलब बहुत हमारे रिलेटिव में ही कोई हो, हमारी बुआ हो, फूफा हो, या उनके बच्चे, वो अच्छी जॉब पा जाते हैं और बताते हैं, तो खुश तो होते हैं, बट अंदर अंदर ना हम नहीं खुश हो रहे होते। एक तरह का जो भी है ना, ये ईर्ष्या ने कुछ ज्यादा ही घेर रखा है हमें, जलन ने। ठीक है। अगर आपके लाइफ में पैसों की कमी है, ठीक है, आप पैसे चाह रहे हो बट नहीं है, तो इसका मतलब 100% है, आपने कहीं ना कहीं आपने उसमें कृतज्ञता नहीं दी है। ठीक है। जब भी आपको कोई डिस्काउंट मिला है ना, आप खुश नहीं हुए उसके लिए। ठीक है। आपने हमेशा जो है ये बोला है, बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है इस दुनिया में। यार देखो, सोने का भाव कितना बढ़ गया है, डायमंड कितना महंगा हो गया है, सब्जी कितनी महंगी हुई, एंड छोटी सी सब्जी के लिए बैठ के अपनी मम्मा को कॉल करके बात कर रहे होते हैं आप लोग। यार मम्मी क्या बताऊं, सब्जी तो बहुत महंगी हो गई, ये महंगाई कितना हो जा रही है, बात कर रहे होते हैं आप लोग ये चीज। और इनमें से मैं बोल सकती हूँ एटलीस्ट 50% से ऊपर करते होंगे। उनका डेली का कहीं ना किसी से तो बोल देते होगे, ये पैसा ये क्या ही। एक तो सॉन्ग भी चल गया, महंगाई डायन खाए जाते। ओ सॉरी, मतलब इस तरह के सॉन्ग भी बन गए हैं। ये चीजें हो रही हैं। मनी के लिए भी बहुत सारी नेगेटिव बिलीव्स है हमारे पास, कि अगर पैसे रिश्ते खराब कर देता है, पैसे रिश्ते ये कर देता है, पैसा ज्यादा होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो हमें डर की भावना, बहुत सारी चीजें कर लेते हो। मतलब मैं आप सबको चाहूं कि आप सब वही, कि जस्ट चाहूं तो कि आ जाओ, मुझे मिल जाओ, और लेकिन एक साइड मैं तुम्हारे लिए बुराई भी कर रही हूँ, तो नहीं आएगा। अगर आप किसी के लिए पैसे, क्योंकि एनर्जी तो एक ही है ना, एक ही एनर्जी है। आप अगर वहां पे उसको, वो ईर्ष्या हो रही है, उसको क्यों मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, जब आप क्यों नहीं मिल रहा है करोगे, तो आप एक लो फ्रीक्वेंसी में जाओगे। तो क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस दुनिया में है, तो आपको वो वाली फीलिंग हमेशा बना के रखेगा भाई। चलो इसको हमेशा ऐसी फीलिंग दूं कि जहां पे सिर्फ कंप्लेन करे, भगवान जी ये मेरे साथ क्यों होता है, ये मुझे ही पैसे क्यों नहीं मिलते, मुझे क्यों नहीं देते, मुझे क्यों नहीं देते। आप सबके अंदर ना ये सारी भावना होंगी। आप 100% आपके अंदर चिंता भी करते होगे, फियर होगा, अरे कैसे आएगा, क्या करूंगी, कल का घर कैसे चलाऊंगी, बच्चों की शादी कैसे करूंगी, इतने पैसे हैं मेरे पास, अरे कितनी शादी तो हो नहीं पाएगी इतने पैसे में। और उस चिंता में बैठे एकदम एकदम सारा दिन चिंतित, चिंता 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 करते रहो। ठीक है। दूसरे का वही पे दूसरे की शादी होगी तो आप थोड़ा सा वो भी हो जाओगे, और जाओगे वहां पे देखोगे, वाह किसी की शादी, किसी के यहाँ पे गए हो ना, और देखा यार इसने तो बहुत खर्चा कर रखा है, मेरे पास तो इतना है नहीं, मैं कैसे करूंगी शादी में अपनी बेटी की खर्च। अरे मेरे बेटे की शादी में, अरे गहने तो चलो ऐसा करती हूँ, गहने ना अभी बनवा लेती हूँ, या फिर अपने गहने तोड़वा दूंगी, इतना तो है ही नहीं मेरे पास। आप ऐसा बोल रहे हो, तथास्तु तथास्तु। आप जो बोलते हैं ना, वो भगवान जी बैठे हैं, तथास्तु बोल देते हैं, और आपकी लाइफ में वो चीज आ जाती है। तो आज के बाद आप किसी को, आपको धन चाहिए, रिश्ते चाहिए, कुछ भी चाहिए, और आपके जस्ट सामने किसी को ऐसा मिल रहा है, तो वो आपके लिए ना एक तरह का ना इशारा है, कि देखो इसको मिल रहा है, तुम्हें भी मिलने वाला है, और वहां पे उसके लिए खुश हो जाइए। क्योंकि हमेशा अगर किसी को 100 करोड़ रुपए चाहिए, 100 करोड़ रुपीज, ठीक है, और सामने वाले को मिल रहा गया, तो वो आपके लिए साइन है, ये बहुत बड़ा साइन है कि आपको मिलने वाला है। जब भी कुछ भी मिले आपको, अगर डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो आप उसके लिए कृतज्ञ हो, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं पैसे बचाए ना, कोई गिफ्ट दिया, गिफ्ट के रूप में भी मनी आती है ना, आप उसके लिए कृतज्ञ होइए। क्योंकि हो सकता है ना कि आप जो लेना चाह रहे हो और उसने गिफ्ट के रूप में आपको दे दिया, तो आपके उतने पैसे तो बच गए ना। तो कृतज्ञ होइए, कृतज्ञता ढूंढिए मनी के लिए। लोग बोलते तो पैसे आते पैसे चले जाते, ठीक है। अगर मैंने ये बुक ली है, जितने भी रुपए की है, मान लो 300 की है,
300 के बदले में उन्होंने मुझे ये बुक दी ना, तो इस बुक की कीमत क्या है? 300। ये फोन मैंने लिया आवाज नहीं 25। आ रही है मैम वापस। मैम अपना प्लीज नेट चेक करिए, आप स्क्रॉल नहीं करिए शिल्पा मैम, और थैंक यू बोलिए, थैंक यू स्टार्ट करिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए। हाँ हाँ, थैंक यू करिए ना। तो अगर ये मैंने 20,000 का, ये 20,000 का फोन इसकी कीमत है ना, तो मैंने कौन से पैसे खर्च किए? अरे भाई मेरे पास लैपटॉप 50,000 का है, तो मैंने क्या पैसे के, क्यों मैंने वो चीजें दी? याद है बहुत पुराने जमाने में क्या होता था, लोग सामान लेते थे, ठीक है, तो वो पैसे नहीं देते थे, तो उनके पास कुछ अनाज होता था, वो अनाज देते थे और वो उनको सामान मिलता था, ठीक है। तो उस अनाज की इतनी वैल्यू होती थी, तो जस्ट कि हमने ये वैल्यू का सामान दिया, तो मुझे इस वैल्यू का सामान मिला। आपके पास पैसे है, आपने 450 की का चेयर ली है, आपने बेड लिया 20,000 का, आपने चीजें, तो आपके पास ही है, पैसे कहीं नहीं गए हैं। आपने उसके बदले ये चीजें ली हैं कि चलो चलो एक्सचेंज ऑफर हो रहा है, ठीक है, मैं 20,000 इनको ये एनर्जी दे रहा हूँ, उन्होंने इस 20,000 की इस एनर्जी मुझे वापस की है। तो पैसे कोई नहीं देता। आस पास अपनी चीजें देखो, कितने लाखों करोड़ों का सामान आपके आसपास रखा होगा। आपने जो ड्रेस पहनी है ना, उसकी कीमत देख लीजिएगा, आप देख लो कितनी होगी। सब अमीर हो, रिच वाली फीलिंग में रहो भाई, मैं अमीर हूँ, ठीक है, मैं रिच हूँ, वही ना, रिच होना, लेकिन रिच वाली फीलिंग ही नहीं है, हमेशा रोने वाली फीलिंग है, तो क्या होगा? ओके। याद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा, बल्कि बदतर होता जाएगा। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ होना है। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। ठीक है, अभी जिसके आपके भी पास पास कृतज्ञता धन के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। ओके, अभी बोलोगे मैं कैसे कृतज्ञ हो जाऊं, मेरे पास पैसे नहीं है। होता है, फीलिंग आती है, ह्यूमन से हमें चाहिए, हमारे पास नहीं है, तो हमें लगता है कैसे हो जाऊं। तो आप 2 मिनट एक चीज याद रखना, जो दिख रहा है ना, वो सच नहीं है, ये ये रियलिटी है ही नहीं। आप जो चाह रहे हो वो रियलिटी है। तो आप सोचो मुझे पैसे के लिए मैं कैसे कृतज्ञ हूँ, तो बैठो, आराम से बैठो। आप देखो कि आपके सब लेडीज, जो भी लड़के लड़के, उनके पर्स में कुछ तो पैसे होंगे ना, ठीक है, आपने कहीं ना कुछ तो रखा होगा। तो ध्यान रखो कि अच्छा, मैंने इस पर्स में इतना रखा है, अरे इस पर्स में इतना है, इतना। और जब आप ऐसे सोचते हो, उनको ध्यान देते हो ना, तो आपके अंदर एक स्माइल, एक कृतज्ञता की फीलिंग आती, वाह मेरे पास ये है। कितनी बार क्या होता है कि हम किसी पॉकेट में डालते हैं, मेरे साथ तो कई बार होता है कि मैं मुझे नहीं मालूम, मैं पैसे रख के भूल जाती हूँ क्या है, कि मैंने पॉकेट में डाला, जैकेट में डाला, हाथ तो देखो उसमें से पैसा निकला है, ठीक है। कितनी बार होता है कि हमें कोई कॉइन्स मिल जाता है एंड हमें ना उसे ग्रेटिट्यूड दे, हाँ उठा कैसे रख दिया। अरे खुश हो जाओ, अगर आपको 1 रुपए मिला ना, तो आपको 1 करोड़ रुपए भी मिलेगा, ठीक है। और आज के बाद अगर आप कहीं जा रहे हो ना, इंटेलिजेंट लोगों, जा रहे हो, आपको पैसे मिलते हैं, तो किसी को नहीं देना भाई, उठा के रख लेना। भगवान जी ना ऊपर से दे रहे हैं, ये नहीं कि किसी का होगा किसी का होगा, ठीक है। वो आपका है, आपके लिए ही है, आप उस जगह पे थे, सही टाइम पे सही जगह पे थे, इसलिए आपको मिल गया। तो उसको लाके रखना है एंड थैंक यू करना है। थैंक यू के रूप में ये बोल रही हूँ, जब भी आपको पैसे मिले तो एक कोई सॉन्ग लगाइए पैसे का, प्लीज उसके लिए डांस कर दीजिए। ये मेरी तरफ से एक बोनस टिप्स है। आपको जब भी डिस्काउंट मिले, जब भी डिस्काउंट मिले किसी चीज में भी, आप उस गाने को लगाइए। आप ये सोच लीजिए गाना सुनना ये यूनिवर्स के लिए कृतज्ञता देना है, और आप डांस से बेस्ट, जब आप डांस करते हो आप एक हाई वाइब्रेशन में चले जाते हो। आप देख लीजिए, अगर आप कभी भी लो हो, आप डांस करके देखिए, ठीक है। नहीं लिरिक्स नहीं समझ में आए, नहीं, बस उसके म्यूजिक पे ध्यान दीजिए,
आप डांस करिए और ये करते हो कि आप, ये कृतज्ञता है मेरी जो आप टुवर्ड्स आपके, ठीक है। आपको जब भी डिस्काउंट चीजें मिले या फिर पूरे दिन में जितने भी पैसे कुछ भी मिला ना, आप वो डांस के थ्रू उनको कृतज्ञता दिखाइए। एंड फिर देखिए वो कैसे भर भर के देते हैं आपको, भर भर कर हर चीज, ठीक है। और 1 रुपए की भी फायदा हुआ है आपको, मतलब आपके पैसे बचे ना, उसके लिए भी कृतज्ञ हो जाइए, क्योंकि 1 रुपए से 2, 3, 4 बनता है। हम अगर छोटी चीज को वैल्यू देंगे ना, अगर छोटी चीज हमारे पास, उसको हम वैल्यू देंगे तभी तो चीजें आएंगी ना। मतलब हमारे पास जो है हम उसके लिए खुश ना हो, ठीक है। मतलब आपके पास मैं हूं या फिर कोई भी है, आपके पास कोई अच्छा रिश्ता है, उसके लिए खुश नहीं हो, मतलब जो पास है उसके लिए खुश नहीं हो, और जो नहीं है उसके लिए दुखी हो। बहुत लोग मतलब बहुत घर में होता है कि जो इंसान सामने बैठा हुआ है, लोग उसको इम्पोर्टेंस नहीं फील करा रहे होते, जो नहीं आया हुआ था, हाय वो आज नहीं आई, आज आई होती तो कितना अच्छा लगता यार, वो नहीं। अरे भाई, ठीक है वो नहीं आया, लेकिन जो है उसके लिए तो कृतज्ञ हो जा, जो आपके सामने बैठी है, जो आपके बच्चे आए हैं। ये और ये काम बहुत माएँ करती हैं कि जस्ट जो बच्चा आया है उसको, तो ठीक है मतलब आ गए तुम, चलो अच्छा है, अच्छा लगा उन्हें। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम जो नहीं बच्चा आया उसके लिए रो रही होती है कि नहीं आया। देखो माँ की फीलिंग मैं जान रही हूँ, आप थोड़ी देर कर लो, बट जो आया उसे तो इम्पोर्टेंस फील कराओ ना, कि मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। तो आपके पास जो भी मनी, उसके लिए कृतज्ञ तो फील हो, उसको बताओ ना कि मैं सच में हैप्पी हूँ तुम्हारे लिए यार, तुम मेरे पास हो, मैं कितनी कुछ कर सकती हूँ, कितना। अगर आप 1 रुपए का चाहोगे जाके टॉफी ले सकते हो, 1 रुपए की पेंसिल ले सकते हो, आज भी 1 रुपए चलता है, और 25 पैसे मिलके जाके 1 रुपए बना है। तो सारे पैसे चलते, एक तो हम लोग बोलते हैं नहीं ये पैसा नहीं चलता, ये पैसा नहीं चलता, सारे चलते हैं। एनर्जी हमेशा फ्लो हो रही होती, उसे कोई नहीं रोक सकता है। तो आप प्लीज जब भी हो, मैं तो हमेशा मनी को एज अ, ये मैं करती हूँ, एक मैं लिविंग थिंग समझती हूँ। एक छोटा सा उनका फेस बनाती हूँ, क्यूट से बच्चे जैसा सोच के रखती हूँ। ओके, ये खुश हो रहा है, ओके मैं इसकी तारीफ कर रही हूँ, खुश हो रहा है, तो उसको स्माइल करते हुए देखती हूँ, फील करती हूँ मैं। तो क्या होता है ना कि ओ माय गॉड, क्योंकि मैं कनेक्ट करती हूँ, मैं प्यार से बहुत कनेक्ट करती हूँ। प्यार मेरे लिए जस्ट भगवान ही है। तो मैं जब उसमें प्यार डाल देती हूँ, उसको एक ऐसा छोटा सा बच्चा समझ लेती हूँ, तो मैं, वाह, कृतज्ञता कूट कूट के आ जाती है। तो आप भी जब भी 1 रुपीज भी मिले ना, ऐसे कहीं रखा बेड के पास ना, तो खुश हो जाओगी, वाह तुम मेरे पास आ गए, थैंक यू, आई लव यू। एंड विजुलाइज करो जस्ट वो बच्चा खुश हो रहा है, स्माइल कर रहा है, स्माइल कर रहा है। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जब आपके पास अगर आपके पास नहीं है ना, तो बच्चा बोलेगा ठीक है, इस मम्मा को, मतलब इस पर्सन को ना जरूरत नहीं है, शिकायत ही कर रहा, जली रहा, तो बोलेगा चलो ठीक है, मैं जाता हूँ, टू टू करके चला जाएगा वो, ठीक है। जहाँ वैल्यू नहीं है वहां पे इंसान नहीं रुकते, तो मनी क्यों रुकेगी। वैल्यू नहीं करोगे इंसान, आप देख लीजिए, ठीक है, मेड की वैल्यू नहीं करोगे ना, मेड चली जाती है, फिर रोते हो, हाय मेड चली गई, कहाँ मिलेगी। एंड टच मुझे, मैं अपने मेड के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, सच्ची बोल रही हूँ। और मैं इतना बोल सकती हूँ ना, वर्ल्ड की बेस्ट है वो, बेस्ट दीदी है वो। मेरे को झुकने, अगर कुछ चीजें गिर गई है ना, तो मेरे को झुकने तक नहीं देंगे, नहीं तुम लोग को मैं उठा के देती हूँ, इतना करती है। अगर वो मेरे को ब्रेकफास्ट लाई है, तो मैं सोचूंगी जाऊं उठूं, नहीं नहीं तुम बैठो, मैं लेके आ रही हूँ। और मैं उनके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। तो इसलिए शायद वो हर दिन में देखती हूँ, वो कुछ अलग ही मेरे लिए कर रही होती हैं, कुछ और अच्छा कर देती हैं। वहीं पे सामने कोई मेरे साथ रहता है बंदा, उसके लिए वो उतना नहीं करती, जबकि वो बंदा उनके लिए ज्यादा करता है, ठीक है। वो उसके लिए इतना नहीं करती, बट वो मेरे लिए बहुत करती हैं, बहुत 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 ज्यादा करती है। तो मतलब मैं उनके सच पूरे दिल से करता है, क्योंकि उनकी वजह से मेरा बहुत काम, मैं अपने आप को टाइम दे पाती हूँ। अगर मैं उनके लिए कृतज्ञ नहीं हूं ना, तो वो चली जाएंगी इसी रास्ते से जिस रास्ते से आ रही है। तो हमें हर एक चीज के लिए कृतज्ञ होना, मनी के लिए भी। पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन यदि आपको यह बात पता हो
कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खासतौर पर तब जब उनके पास यह पर्याप्त न हो। अच्छा, एक चीज बताती हूँ, जो मैं कर इस बुक में नहीं लिखा है, ठीक है, जो मैं करती हूँ। आप लोग ना एक इसे बोनस टिप समझ सकते हो, ठीक है, या फिर आप ना एक चीज, एक चिट बना के उसमें लिख सकते हो ना, कृतज्ञता हमें ज्यादा देती है, ठीक है। तो जब आप ये लिख दोगे ना, तो जब भी आपकी निगाह जाएगी, एंड ट्राई करना आपकी निगाह वहीं पे जाए, बार बार जाए उस जगह पर, कृतज्ञता हमें ज्यादा देती है, ठीक है। तो आप जैसे वो शब्द सुनो तो आपको समझ में आ जाए, ओके, तो आप ना तुरंत आप आसपास जो भी चीजें रखी है ना, उसके लिए थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दो। आपकी तुरंत निगाह जाए, ओके मेरे पास अभी क्या है, ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मतलब 10 चीज के लिए कृतज्ञता देना स्टार्ट कर दो। आप ये आपने ब्रेन को दे दो कि जब भी ये मुझे दिखेगा, मुझे तुरंत 10 चीजों को ये चीजें करनी है, कृतज्ञता देनी है, ठीक है। ये मैं करती हूँ, इस बुक में नहीं लिखा, ये मैं करती हूँ, तो मैं चाहूंगी कि आप भी ये चीजें करो। इसलिए जादुई धन के अभ्यास के 2 कदम हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर में जारी रख पाएंगे। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम था। जब आप हर याद को ताजा करते हैं, जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। ओके, अभी जैसे जिसके पास धन नहीं है, तो जब आप पैदा हुए तो धन लेकर आए थे? जब आपने कपड़े पहने थे, दूध पिए था, आपने फ्रूट खाया था, आपने कोक साइकिल आई थी, तब आपके पास धन था? देखो एक चीज याद रखना, धन ना कभी किसी का नहीं होता, ये मेरा है वो तेरा है ना, आपने चाहा तो आपका है वो, ठीक है। अब उस टाइम पे आप नहीं कमा सकते थे चीजें, जो भी रही, आप छोटे बच्चे थे, यूनिवर्स ने आपकी मम्मा को, आपके पापा को पैसे दिए, ठीक है। तो आपके पास आपका वो एनर्जी एक ऐसा फ्रेंड है ना, मनी एक ऐसा फ्रेंड है, एक ऐसी माँ है जो आपको हमेशा हेल्प करती है, ठीक है। उसे एक मम्मी ही समझो है मनी को, कि वो माँ, एक माँ जो हमें जन्म देती है, वो माँ टेक केयर करती है। एक माँ है ना जो हमें दिखती नहीं है, बट वो पूरी लाइफ हमें हेल्प कर रही होती है, हेल्प कर रही होती है। वो प्यारी सी मनी माँ, जो भी लक्ष्मी माँ, जो इसको मानते हो, वो माँ ही है। तो जब आप पैदा हुए तब आपके पैसे नहीं थे डॉक्टर को देने के लिए, पापा ने दिए। जब आप पेट में थे तो मम्मा क्या खाती थी? तब एनर्जी मनी था, तो गई फ्रूट लाई, तो आपको आप खा रहे हो। मेडिसिन कुछ भी हो तो मनी से आ रहा ना, उस तभी आपको मिल रहा है अंदर। बड़े हुए कपड़े चाहिए तो आप कहीं कमाने गए थे? आप कहीं कमाने नहीं गए थे, आपको मिल रहा था वो चीजें। हाँ, तो आप अभी ना फिर बचपन में जाइएगा, बचपन से, कि जब आपको आइसक्रीम खाना था, जब आपको कपड़े आए थे, जब आपकी बुक्स आई थी, जब आपके पास टॉयज आए थे, ठीक है। आप उन सब के लिए कृतज्ञ फील करो। आप जो आज जो है 100 जो आप लिखते हो, मैं चाहूंगी आज 100 में एटलीस्ट पेरेंट्स के लिए आप लिखो, एंड मनी के लिए भी लिखना स्टार्ट करो। जिसको मनी ज्यादा चाहिए वो ज्यादा कृतज्ञता लिखेगा, वो कितनी लिखे उस पर डिपेंड करता है। 100 लिख दे, 500 लिख दे, 250 लिख दे, जितना भी लिखना है, 50 जितना भी चाहे, ठीक है। तो आपको उस टाइम पर जो भी चीज, आपके पास लंच बॉक्स आया होगा, आपके पास बैग आया था, ठीक है, तो थैंक यू मनी करो ना, कि आपके पास बैग आया, थैंक यू पापा आपने मुझे बैग दिलाया। अब यहाँ पे आप 2 चीज कर सकते हो ना, थैंक यू पापा आपने मुझे बैग दिलाया, पापा के लिए हो चीज हो गई, थैंक यू मनी आपकी वजह से मेरे पास बैग आया। दोनों चीजें ना, अगर पापा के पास मनी नहीं थी तो बैग नहीं आ पाता। तो आप एक चीज से 2 लोग को भी ग्रेटिट्यूड दे सकते हो। उस पुराने टाइम में जाइएगा, ठीक है, जब कॉलेज में थे, हॉस्टल की फीस देनी थी, कपड़े लेने थे, आपको कितने सारे गिफ्ट्स मिले, ठीक है। आपको बहुत सारी मम्मा लोग जो है उनको गोल्ड देने का शौक होता है बच्चों को, चलो ठीक है अपना ये रिंग ले लो, आप ये पहन लो, वो पहन लो, वो सारी चीजें मिली। जो आज आप गोल्ड के लिए बोल रहे हो ना, उस टाइम पे गोल्ड के पैसे जानते हैं कितने थे, क्या थे? किसी भी चीज डायमंड के लिए बोल रहे हो, तो उस टाइम पे जो मिला उसके लिए थैंक यू बोलो, कृतज्ञ हो, उस मनी के लिए कृतज्ञ हो, उस पर्सन के लिए कृतज्ञ हो, जब जब उन्होंने दिया है आपको।
नानी के यहाँ जाते तो नानी पैसा देती थी, दादी के यहाँ तो दादी पैसा देती थी, ठीक है। और हाँ, एक चीज और, आज के बाद याद रखना, जब भी कोई पैसा दे रहा कोई रिश्तेदार, ना नहीं बोलना है, चुपचाप ले लेना है, ठीक है। मतलब अगर वो आपको नहीं बोल दोगे, नहीं नहीं बेटा नानी पैसा देगी तो नहीं लेना, मेरी मम्मी बहुत करती थी, ठीक है, नहीं करना। आप उस मनी को रोक रहे हो आने से फ्लो में। जब आप किसी को बोलते हैं ना, नहीं नहीं रिश्तेदार को, नहीं आप रखिए, अरे नहीं नहीं आप रखिए, वो मनी कहेगी यार मैं आना चाहती हूँ, ये मुझे ना बोले। और ये चीज बहुत गलत सिखाती मम्मी लोग बच्चों को, ठीक है। तो आप भी अपने बच्चों को ना सिखाइए। आज बात जो भी दे रहा है ना पैसा, अगर कोई का बोला ठीक है यार तुम ना रख लो, बहुत लेडीज क्या होती, नहीं नहीं आपके हस्बैंड आपको बोलेंगे लो अच्छा ठीक है ना, इस बार आप 50,000 रुपए ले लो, अपना घर खर्च निकाल लो। अरे आप इतना ज्यादा क्यों दे रहे हैं, अरे रहने दीजिए, मैं 10,000 में काम करा लूं। वो 50,000 दे रहा बंदा, चुपचाप रख लो, ठीक है। ना नहीं बोलना, मनी के लिए आज से ना नहीं बोलना है। कुछ भी हो जाए, दुनिया पलट जाए, पलट जाने दो, लेकिन मनी के लिए ना नहीं बोलना। अगर आप आए तो आपने एक ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दिया ना बोलकर उसके लिए, फिर कहेगा यार मैं तो आना चाहता हूँ, ये ना बोल रहा है, मैं तो आना चाहता हूँ, ये ना बोल रही है, ठीक है। तो अभी से ना नहीं बोलना है। आ रहा है, स्वागत करिए उसका तहे दिल से। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? क्या आप किसी मकान में रहते थे? क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीजें थीं? बचपन में क्या कभी छुट्टियां मनाने के लिए किसी हिल स्टेशन पर या समुद्र तट पर आप गए थे? बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? क्या आपके पास कपड़े थे जब आपका कद तेजी से बढ़ जाता था और कपड़े छोटे हो जाते थे? क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने गए थे, कोई वाद्य यंत्र सीखने गए थे, या आपने अपने किसी शौक को पूरा किया था? क्या आप स्वास्थ्य ठीक न होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे और दवाएं ली थी? क्या आप दंत चिकित्सक के पास गए थे? क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे जिनका इस्तेमाल आप हर दिन करते थे, जैसे आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू आदि? क्या आप कार में यात्रा करते थे? आपके पास टेलीविजन था, आप देखते थे टीवी, फोन करते थे, बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी और आपको ये सब मुफ्त मिली थी। बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी जो मेहनत से कमाए गए पैसे से खरीदी गई थी। हमें कितनी सारी चीजें मिल जाती हैं बचपन से, जिसके लिए आपने कोई मेहनत नहीं की थी, कुछ भी नहीं किया था, ठीक है। तो उन सब चीजों के लिए आप कृतज्ञ हो गए। और एक चीज बोलती हूँ, ये जो लेसन है ना, जिसको पैसे चाहिए, सच्ची वाला चाहिए बहुत, तो आपने इसको डेली पढ़ना। आप उसको डेली पढ़ोगे तो आपको डेली अलग ही तरीका ही समझ आएगा कि इसमें क्या ही चीज लिखी है, ठीक है। तो आप इसको डेली पढ़ो, किसी भी टाइम हो आप डेली पढ़ लो इस चैप्टर, पूरी बुक। अरे पूरा जादुई धन पूरा पढ़ना, कहाँ से कहाँ तक नहीं। कितना पेज है, 2.5 पेज ही तो है। अगर जिसके पास है वो 2.5 पेज ही तो, क्या कितना टाइम लगेगा, ज्यादा 5 मिनट 10 मिनट ना। क्योंकि फिर ना आपको पता रहेगा कि मेरे पास ये अच्छा ये भी चीज है, क्योंकि हम कर रहे हैं ना, फिर हम भूल जाते हैं यार क्या करूं। तो आप ना जब प्रैक्टिस करते हो ना, प्रैक्टिस आपको क्या बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास, कुछ ऐसे वो है कि आप एकदम वो हो जाते हो। जैसे ना पुराने टाइम में गांव में वो कुआं था, वो लकड़ी होती थी, सॉरी रस्सी होती थी, वो इतनी बार चलती थी, इतनी बार चलाती थी, वो पत्थर पे निशान दे जाती थी कि इतना अभ्यास लोग मान लो कर रहे होते हैं। तो अपने आप को इतना ज्यादा वो कर लो, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लो कि वो एकदम आपके सबकॉन्शियस में जाके एकदम फिट हो जाए। ओके, मुझे आपको कहीं भी कुछ भी दिख गया ना, अगर सेल आ गई कुछ भी है, तो आप कृतज्ञ हो, वाओ ये तो वाकई में चाह रही थी। कितनी बार आप कोई चीज सेल में चाह रहे होते हैं, सेल भी एक तरह का कृतज्ञता, मतलब वो क्या बोलेंगे, मनी का फ्लो ही है भाई। उस सेल में आपको इतनी चीजें 50% ऑफ मिल जा रही है, 60%, एंड हम उस पर ध्यान नहीं देते। हम कहते हैं यार ये 50% ऑफ,
ऑफ दिए हैं, ठीक है। 60 पर मतलब कमी बोल रहे होते ना, किसी का ये जब 80% आएगा तब लूंगी मैं नहीं कह रही चाहे 50% में ले लो, बट उसके लिए कृतज्ञ फील, ठीक है। जब आपको जब लेना तब जाके लो, ठीक है। लेकिन जो अभी 50% ऑफ आया, जितना भी ऑफ आया है, तो उसके लिए कृतज्ञ हो जाओ। हाँ शिल्पा मैम बोलिए। आवाज नहीं आ रही है? और सबको आ रही है? हाँ, आ रही है। सबको आ रही है शिल्पा मैम? आप थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो उस चीज को, ठीक है। दिल से थैंक यू बोलो, थैंक यू सो मच, ठीक है। इस इंटरनेट को, इतनी सारी जो सिग्नल्स जा रहे हैं उनको थैंक यू बोलो। ओके ठीक है। अभी मैं हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हूँ, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। जादुई गारंटी धन के ले रही अभ्यास हूँ को जारी रखने अगर आप कृतज्ञ होगे तो 100% मिलेगा। कई चीजें की गारंटी गारंटी नहीं, बट यहाँ पे गारंटी मिल रही। कृतज्ञ होगे आप तो आपको मिलेगा, और कृतज्ञ नहीं होंगे ना, जो भी है आपके पास ना, उसके लिए भी आप रास्ते खोल रहे हो जाने के लिए, ठीक है। तो कृतज्ञ हो जाओ, नहीं जाने देना क्यूट क्यूट से बच्चों को, अपने मनी को अपने पास रखना है। बढ़ते हुए देखो उनको कैसे बढ़ रहे हैं। के लिए $1 का नोट लें और उस पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर यह लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। ओके आज ही इस तो जादुई नोट को आज आपका असाइनमेंट क्या है, ध्यान से सुनना। आपको एक नोट लेनी है, ठीक है। 100, 50, 10, 20, 30 जितने की भी नोट्स लेनी है, ठीक है। और उसको एक स्टिकर बनाना है। मैं दिखाती हूँ, जैसे मेरा है, एक मिनट वेट। हाँ और सॉरी, ठीक है। दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको सबको? ऐसे एक नोट लेनी है, एक स्टिकर दिख रहा लगाना है। है। हाँ जी दिख रहा है बोल रहे हैं। ओके। तो आपको नोट लेनी है, स्टिकर लगाना है उसमें, ठीक है। और उसमें लिखना है, उस सारे धन के लिए, रेड पेन से लिखना, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। आप वो 10 की नोट ले सकते हो, 20 की, क्योंकि मान लो आपने 500 की नोट ली और आपके दिमाग में आ रहा हो कि ये 500 की नोट खराब हो गई, ठीक है ना। तो आप 10, 20 की नोट लो, जो भी हो, ठीक है। एनर्जी तो एक ही है। तो और स्टिकर से उसको चिपका देना है यहाँ पर, ठीक है। कहीं भी आप चिपका दीजिए, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। अगर किसी ने बनाया है तो मेरे को पर्सनल शेयर करें, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि कैसे बनाना है, ठीक है। तो इसको लेना है, और अभी वो जो बता रही है वो हमें करना है। अपने पर्स या जेब में रख लें, कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें। अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। आपने तो आपको इसको क्या करना है, दिन में 3 बार, जितनी बार हो सके इसे निकालो और ध्यान से पढ़ो, ठीक है। मैं इसको करने से पहले आप ना, पहले एक ऐसे करके ना ध्यान दो कि आपको कहाँ कहाँ कब कब मनी मिली है, ठीक है। जब मम्मी ने दिया, पापा ने दिया, दादी ने दिया, नानी ने दिया, मासी ने दिया, तो उन सबको बोलो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आपके अंदर कृतज्ञता की भावना आ जाएगी। उसके बाद उस नोट को देखो, और उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया, आप उसे पढ़ो। और ये ऐसा करो, मैं तो बोलूंगी दिन में 6 बार, 7 बार, 10 बार कर जाओ,
और उसको यहाँ रख लो, मतलब जस्ट जहां पे आप इसे देख सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है, उस जगह पे इस नोट को रख देना। आप जैसे कुछ लोग मेरी क्लास लेते हैं, हाँ, होपोनो की क्लास लेते हो, उस टाइम पे भी ना ये नोट रख लिया करो अपने पास। हाँ, तो एक तो इसको एनर्जी मिलेगी, ये चार्ज होगा, और ये ना बहुत सारे लोगों को ले आएगा, अपने सारे दोस्तों को लाएगा आपके पास। आज का असाइनमेंट, ओके मिनट। आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं और इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। ओके, जब आप आप वह कृतज्ञ, धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वह आपका था। ओके, जैसे मैंने कहा ना, मुझे मिला, मेरे को नहीं पता था, मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट मिला मेरी मम्मी से, वही जो मैंने सोचा था, एग्जैक्ट अमाउंट, ठीक है। कृतज्ञ होना स्टार्ट कर दो, जो भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें बचपन में, क्योंकि बचपन से जाओगे ना, पुराना पुराना एकदम ना बैलेंस सही करते जाओ, पुरानी चीजें, ठीक है, जो पुराना है आपका ना, कि जहां जहां भी कृतज्ञता ने, जहां जहां उधार लिया है आपने, उसको एकदम सब आज सब देते हुए जाओ, ठीक है। आज ही खाता एकदम क्लोज करो, ठीक है, वहां से आओ, और फिर अपने इस जवानी में आ जाओ, और जहां जहां आपने चीजें की है, जो जो चीजें मिली है, उसको थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दो, ठीक है। 2 4 5 दिन जाओगे वहां पे, और क्योंकि वो सब, जब आपने डॉल सोची होगी, साइकिल सोची कि तो मम्मा लाके दी होंगी, पापा लाके दिए होंगे, ठीक है। मैं बताती हूँ मेरा एक इंसिडेंट। मेरी शॉप है, मेडिकल स्टोर है मेरा, और चोरी हो गई वहां पर। हमारे यहाँ ना बहुत बड़ा एक मेला लगता है, एंड उसी मेले के टाइम पे मेरे शॉप में चोरी हो गई। और मैं और मेरा भाई छोटा था, तो मैंने लगा ओके, अब तो हम लोग को पैसे तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि अब तो चोरी हो गई, और पापा से मांगना भी सही बात नहीं है, बहुत छोटे भी थे, लेकिन हम लोग इतने समझदार कि नहीं यार, अभी कैसे मांगू, शॉप में चोरी हो गई है, पापा नहीं देंगे। एंड मैं, मेरा भाई ना ऐसे जस्ट मेन गेट से हम लोग अंदर जा रहे थे, और पापा की शॉप जस्ट सामने थी, तो पापा ने हमें बुलाया, यहाँ आओ। तो हम दोनों गए, पापा ने कहा, क्या हुआ, तुम लोग जाओगे नहीं घूमने? हमने कहा नहीं। तो वो कैसे बोले कि चोरी हुई है, अभी सुबह सुबह चोरी हुई है, पूरी शॉप का वो उन्होंने खाली हो गया। बट मेरे पापा ने उस दिन मुझे और मेरे भाई को आई थिंक डेली से ज्यादा रुपए दिए, और बोले जाओ घूम कर आओ तुम। एंड मेरे को लगा, ये इंसान जिसके पास अभी चोरी हुई है, वो चाहता तो रो सकता था, दुखी हो सकता था, बट वो शॉप पे बैठा हुआ है, अपना काम कर रहा है, और अपने बच्चे को पैसे भी दे रहा है कि जाओ तुम मेला में घूम कर आओ, करके आओ। और मुझे देखो, वो उस मनी के लिए मेरे को याद आया, जब मैं कृतज्ञता फील कर रही थी, कि मुझे उस टाइम पे भी मिल गया था, मुझे, मेरे भाई को, और पापा के लिए भी आई, कि कोई इंसान इतना परेशान है, इतना दुखी है, जस्ट उसने तब भी हमें दिया। आज हमारी लाइफ में थोड़ा भी कुछ हो जाता है ना, तो बच्चे को हम डांट देते हैं, मना कर देते हैं, अरे नहीं है। और जिसकी पूरी शॉप ही चोरी हो गई, उसके बाद भी उस इंसान ने मुझे दिया, उस मनी को क्या थैंक यू नहीं बोलना चाहिए, कि उसके बावजूद भी वो मेरे पास आना चाहती, क्योंकि एक मेरे पापा है, एक परमपिता परमेश्वर भगवान जी हैं, वो भी मेरे पास आना चाह रहे थे, वो भी मुझे खुश करना, जब वो मुझे, मेरे भाई को आना, मतलब दोनों ने मेरी खुशियों को, मेरे भाई की खुशियों को पहले रखा, अपने गम को भुलाकर, जो भी उस टाइम पे था। तो उस मनी के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और मेरे पापा के लिए थैंक यू, क्योंकि उन्होंने, ये बहुत बड़ी चीज है कि लाइफ में कुछ भी हो, खुश होना नहीं भूलो, क्योंकि चीजें आएंगी जाएंगी, खुश होना तो यार बनता है ना। आपको अप्रत्याशित नकद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती हैं जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। यह कभी न भूलें कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं
और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का आप जितनी बार इस मनी की तरफ देखोगे, इस नोट की तरफ देखोगे ना, तो उतनी बार आपके पास बचपन से आपको जितनी भी चीजें मिली, आपसे कृतज्ञ होगे, थैंक यू बोलोगे। जब पुराना भरता हो जाओगे और आप आगे मिलता जाएगा। जस्ट दोनों को, पुराने में भी खुश होइए, आने वाले में खुश होइए, और आप प्रेजेंट में ये चीजें कर रहे हो। पास्ट तो अच्छा कर रहे हो, प्रेजेंट में कर रहे हो, तो फ्यूचर भी अच्छा हो रहा है आपका। और आप फीलिंग्स देखो, आपकी कृतज्ञता की फीलिंग है, आप हैप्पी हो, तो यहाँ तो विन विन सिचुएशन है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम कर जाएगा आपके लिए। अर्थ है धन की प्रचुरता। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे यह शब्दों में हो या विचारों में, तो स्वयं से पूछें, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूं? यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी और आपके पास आने से रोक देगी। कंप्लेन किया ना कि ओके यार महंगाई है, इसको क्यों मिल गया, तो सोच लेना कि अपने आप को रोक रहे हो। वो आपके जो मेन डोर पे खड़ा हुआ है और आपने शिकायत की, वो छोटा सा बच्चा जो भी मनी, मैं तो ऐसे ही समझ की बात करती हूँ, चला जाएगा। ठीक है, उसको बुलाना है ना, घर पे चाय नाश्ता करानी है, उसके साथ डांस करना है, मस्ती करनी है, और चीजें करनी, उसको बढ़ाना है। तो अभी कॉन्शियसली लॉजिकल माइंड से आपको धन को प्यार देना है, और जिसको भी मिल रहा हो ना, साइन समझना। पड़ोसी को मिल गया ना, और सोच जितने नजदीक रिश्तेदार को मिले ना, उतना ही बड़ा साइन है ये। ठीक है, क्योंकि आप उससे ज्यादा कनेक्ट है तो उसको मिल रहा है। जो गाड़ी चाह रहे हो ना, वो सामने से जा रही है ना, उसको थैंक यू बोल दो भाई साहब, ये सब साइन है आपके। ईश्वर ना इशारों में बात करता है, इशारे को समझ लो आप। अगर इशारा नहीं समझ पाए तो कोई बात ही नहीं, इशारे को समझो। जलन, ईर्ष्या, कुंठित होना, ये सारी चीजें निकाल दो, इनको जानते नहीं हो। ये ऐसे दोस्त हैं जिनको भूल चुके हो, भूल जाना अच्छा है। ईर्ष्या नहीं लाना, जलन बिल्कुल नहीं लाना। कहते हैं ना, चिंता चिता के समान होती है। तो इस चीज को हमेशा गांठ बांध लीजिएगा आप लोग। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे यह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड या डिस्काउंट हो, या किसी से उपहार में मिली चीज हो, जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। जादुई अभ्यास क्रमांक 5, जादुई धन। नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें कि आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाए ही मिल गई थी। नंबर 3, जब आप हर याद को ताजा करते हैं जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। $1 का नोट लें और नोट पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। नंबर 5, अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें और कम से कम एक बार सुबह तथा एक बार दोपहर में, या जितने अधिक बार आप चाहें, उस नोट को बाहर निकालें और अपने हाथ में थामें। अपने लिखे शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। नंबर 6, आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां यह आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे। नंबर 7, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जादू पुस्तक के चैप्टर 5, जादुई स्वास्थ्य के लिए
सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम। ओके, ठीक है, आपका असाइनमेंट आपको पता है क्या करना है। हमें बचपन में हमें जो जहां जहां से भी पैसे मिले हैं उन सबको थैंक यू बोलना, उस पल को याद करना है और अपनी इस जादुई नोट को देख के बोलना है कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिए गए हैं। एक मिनट। जी, तो हमें उसके लिए कृतज्ञता फील करनी है और ध्यान देकर सावधानी हटी, मनी गई, शिकायत नहीं करनी है, ठीक है ना। जब कोई कुछ बोल रहा है आप उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाओगे। जब उसने बोला महंगाई बहुत है यार उसके पास है, अगर आपने हाँ में हाँ मिला दी, यार चलो मैं तो नहीं बोल रही हूँ, सामने वाला बोल रहा है मैं सुन रही हूँ, हाँ हाँ बोल दिया, नहीं बोलना। वहां पे चुप हो जाओ, स्माइल कर दो, वहां से निकल जाओ। और मान लो इंसान ऐसा बोल रहा है कि महंगाई है, तो एक चीज बोलो मन में, ये सच शायद आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। ये जो सच है आपके लिए, ये मेरा सच नहीं है, मेरा सच अलग। और ये बात आप ना मन में रिपीट करते जाओ। कभी कभी वगैरह ना सामने कोई इंसान ऐसा जिसको आप शायद बोल नहीं सकते हो, वहां से हट नहीं सकते हो, क्योंकि हमें हर चीज को, अपने रिश्तों को बहुत प्यार से लेके चलना है ना, हमें यहाँ पे वो नहीं करना। तो आपकी ऐसी मजबूरी आ गई है, आपको नहीं जाना, तो आप मन में बोलो, वो बोल रही है तो बोलो हाँ ये सच्चाई आपके लिए है, मेरे मन में बोलते जाओ, मन में बोलते जाओ, ये जो सच है आपका है, मेरा नहीं है, ठीक है। ओके, किसी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, किसी को शेयर करना है तो बता दे। आपने कल वो जो मुझे टाइम के लिए बताया था ना, तो फिर मैंने ग्रेटिट्यूड किया उसके लिए, तो मेरे 2-3 काम पेंडिंग थे तो वो हो गए मेरे इजीली, तो वाओ, अच्छा लग रहा था मुझे। ठीक है। और याद मतलब आपने बोला पेंडिंग काम, एक काम करना, जिसके काम ना पेंडिंग, आपने इसको हाँ बोला है, ट्राई करो ना वो कर दो। जैसे मैंने बहुत चीजों के लिए हाँ बोला है और मैं वो सब करने जा रही हूँ, ठीक है। तो वो ये मैं कर रही हूँ, इस बुक में नहीं लिखा हुआ, कहीं भी नहीं लिखा, ये मेरा काम है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच जयश्री दी शेयर करने के लिए। कोई किसी के कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, कोई शेयर करना, जब शेयर करोगे तो बढ़ेगा, ठीक है। और छोटी चीजों पे ध्यान दोगे कि जैसे अगर आपने कोल्ड ड्रिंक पीनी चाहिए, आपको मिल गई, ये मैजिक है। बिलीव बढ़ा रहा है आपका सब प्रोसेस का। और आपको नहीं, जब मेरे पास ना कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री आ जाएगी तब मैं शेयर करूंगी। तो प्रो को भाई, कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री आएगी तभी शेयर करना, नहीं अभी शेयर करना स्टार्ट कर दो। हाँ शिल्पा मैम बोलिए। हेलो मैम, ये लिखा है ना कि जादुई शब्द धन्यवाद कहना, मतलब आपने ऐसे बोलते हैं कि भाई ये मुझे पैसा मिला तो मैंने ये घर लिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू पैसे को, तो जादुई शब्द का भी इस्तेमाल करना है। जादुई शब्द धन्यवाद है, अच्छा, धन्यवाद जादुई शब्द है। ओके, तो अभी समझ, एक मिनट मैं रिकॉर्डिंग रोकती हूँ। ओके, हाँ जी, आपको धन्यवाद जो है चलो ये भी काम कर लो आप, जादुई शब्द धन्यवाद, नोट्स बनाओ, लिख दो, जादुई शब्द क्या है, धन्यवाद, ठीक है। ओके, आ गया सीता मैम समझ में। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी की लाइफ में मैजिक नहीं हुआ, पानी चाह रहा था बच्चा लाके दे दिया, कुछ खाना बनाना था किसी ने बोल दिया, कुछ जादू नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता। ओके, मेरे साथ हुआ। हाँ बताइए, वाह गुंजन, वाह वाह। बोलो। मुझे ना मॉर्निंग में मतलब थोड़ा सा सर में ब्रेकडाउन चल रहा था, तो हाँ मुझे जी, चाय चाहिए था, और हाँ मेरी मम्मी उठी गई कि चाय बना है आके पी लो। और मुझे क्लास भी अटेंड करनी थी आपकी, बट कुछ ना कुछ हो जाता कि लेट हो जाता था, फिर मैं अटेंड नहीं कर, लेकिन आज मैंने अटेंड कर लिया क्योंकि प्राची बोली दीदी आज हम कुरकुरे और बिस्किट लेके जाएंगे। वाह,
मैंने कहा इंटेंशन बनाई है, वाओ। हाँ, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा खाओगी क्या, कह रही जो रात की रोटी है ना, तो नीसू दीदी ने जैसे बताया था तो मैंने ओके वैसे ही ओके। कर दिया। अच्छा, तो आपके साथ जादू ये हुआ कि आपको टाइम मिल गया यहाँ आने के लिए। हाँ, और मैंने पूरी प्रॉपर क्लास अटेंड की है आज। वाह, जिस एंड तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, उस टाइम को थैंक यू बोलो, उन सारी चीजों को बोलो। इतनी सारी चीजें मिली होंगी, बनी होंगी, तब हम यहाँ आए हैं। और एक चीज ये भी बोल सकती हूँ, शायद बहुत लोग को मेरी बात ना नहीं समझ आई होगी, बहुत लोगों को समझ आ गई, एक्स्ट्रा समझ के आया होगा उन्हें, और बहुत, तो आप उस फ्रीक्वेंसी में आओ ना। आप में भी कंप्लेन मोड में होगे, बैठे होगे, इसलिए नहीं आएगा। हाँ जी, तो आप उस मोड में आइए प्लीज। आप उस 15 मंजिल पे आइए, और हमें समझना है, हमें करना है यार, जीने आए हो यार, जो चाहते हो वो करो। अगर गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, जो भी चाहिए वो सब कुछ मिलेगा, मिलेगा, 100% मिलेगा। सिर्फ कृतज्ञ हो जाओ, प्लीज हो जाओ। इस बुक की ना सारी बात ना ऐसे मान लो कि साक्षात भगवान जी आके बोले हैं, और अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाओ, ठीक है प्लीज। हाँ, एक मिनट, मैं शिल्पा मैम, हाँ बोलिए। बोलो। हाँ जी, बोलो। मैम, ये जो आपने लिखा स्वास्थ्य का उपचार मुझे जीवित रखना है, फिर वो हाँ जी, कल फोटो का था, तो वो हाँ, सब एक बुक में या कबाट में रख सकते हैं ना, फिर बार बार निकाल के देख सकते हैं। मैं कह रही हूँ ना, आप इसको चिपका दो वॉल पर, सबको चिपका वॉल दो। पर। हाँ, आप अब आपकी निगाह पड़ेगी तो आप उसको बोलोगे ना, स्वास्थ्य का उपाय मुझे जीवित रखता है, हाँ, ठीक है। आपने बेडरूम जहां आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो वहां पे हो, तो आपका ये टास्क होता जाएगा ना, दिन में 4 टाइम्स आपको बोलना है, अच्छा। ठीक है। हाँ, अगर कोई इंसान ग्रेटिट्यूड असाइनमेंट नहीं कर पा रहा ना, तो प्लीज अभी मैं थोड़ी देर के लिए ना ओपन करूंगी ग्रुप, मुझे बताओ, तो फिर मैं कुछ और सोचती हूँ, कुछ और प्लान करती हूँ कि जहां पे हम सब मिलके कर सकें, ठीक है। तो आप मेरे को वहां बताओ कि नहीं, मेरे से नहीं हो पा रहा ग्रेटिट्यूड, तो ये चीजें आ रही हैं, तो आप मुझे बताइए, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए ग्रुप ओपन रहेगा, ज्यादा देर के लिए ग्रुप ओपन नहीं रहेगा, ठीक है। ओके, हाँ महिमा दी, थैंक यू। थैंक यू। हाय। पता है मैं बहुत दिनों से जब हमारी होपोनोपोनो क्लास चल रही थी ना, हमने मनी वाला किया था, हाँ जी, तब तो मैं लिख रही थी, आपको पता भी है कि कैसे कैसे मैजिक हो रहे थे डेली पे, मतलब हाँ कुछ हाँ कुछ हाँ आ रहा था। हाँ हाँ, बहुत दिनों से मैंने मनी को कुछ बोला नहीं है ना, जब ओ, से मतलब, है ना, हाँ हाँ हाँ, मेरे ख्याल से 1 हफ्ते, है ना। हम्म तो उसके बाद ना कल मैंने बहुत दिनों के बाद हम्म। ये देखो, दिख रहा है 50 टाइम नहीं, आई आप लव यू आपका मनी, आपका आई लव यू कैमरा ना मनी ऑफ लिखा है, हुआ है। महिमा दी कैमरा ऑफ है, ओके, ये दिव्य देखो दृष्टि भी आई लव यू लाऊंगी। मनी 50 टाइम लिखा है मैंने, आई लव यू मनी, दिख रहा होगा शायद, हाँ हाँ है हाँ ना, हाँ हाँ, है ना, 2 पार्ट्स में एक ही पेज पे। हाँ और जी, सबसे पहले मैंने ये लिखा था कि आई लव यू मनी, आपने मुझे पैदा होने से लेके आज तक हम्म जितनी भी सुविधाएं दी हैं उन हम्म सब के लिए थैंक यू। और हम्म। उसके बाद में फिर मैंने 50 टाइम आई लव यू मनी लिखा, और कल मेरे पास ना खुद से 40,000 रुपए आए हैं, वाओ 40,000। मैजिक, दिस इज साइन, जिसको चाहिए था साइन है, वाओ मैजिक, बंदे का सामने से फोन आके पैसे दिए। वाओ इनक्रेडिबल, वाओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये साइन देखा, ये जादू, जादुई शब्द धन्यवाद में बहुत पावर है, बहुत ज्यादा पावर है, हम्म, ठीक है। ओके, हाँ, एक मिनट अविनाश, एक मिनट चैट। साकेत हैं जो हमने क्लीन किया हुकुम में, ये किसने, अच्छा, एक्चुअली मैं होपोनो की क्लास करती हूँ, मैं होपोनो मतलब होपोनोम हीलर हूँ, ठीक है, मैजिक मैं हीलिंग देती हूँ, उसी क्लास करती हूँ जहाँ पे मैं सेल्फ लव, आपके हेल्थ का, करियर का, मनी का, हर चीज की ना हीलिंग करती हूँ। जैसे एक होपोनो एक प्रेयर होती है, ठीक है, अब यहाँ पे तो नहीं बता सकते, तो वो उसकी क्लास देती हूँ, तो मैं वहां पे बहुत चीजें कराती हूँ, तो जिससे क्या होता है ना, जो ब्लॉकेजेस होते हैं जिस हमारे एरिया में ना,
वो क्लीन हो जाते हैं। तो हेल्थ का है तो उसका फ्लो बहुत आएगा, मनी का है फ्लो, तो वो प्रेयर की वजह से चीजें होती है जो मैं कराती हूँ। ठीक है, मैं ओपन हीलर हूँ। ओके, मनी के लिए क्या लिखे मैम? मनी के लिए थैंक यू लिखो आप। जहां जहां जब पहले ना आप बचपन में जाइए, ठीक है, जब पापा ने आइसक्रीम खिलाई होगी, अब आपके पापा को थैंक यू कि पापा ने आइसक्रीम खिलाई। और आप वो भी उसके लिए भी थैंक यू बोल सकते हो ना, कि वो मनी, वो मान लो आइसक्रीम 50 रुपए की आई होगी, 10 रुपए की आई होगी, तो वो मनी की वजह से तो आई ना। तो थैंक यू मनी, आपकी वजह से मेरे पास ये पैसे, मतलब मैंने आइसक्रीम खाई, थैंक यू मनी, आपकी वजह से मैं लैपटॉप ले पाई, थैंक यू जिससे मैं इतना सारा काम करती हूँ, थैंक यू मनी, आपकी वजह से मेरे पास इतने सारे कपड़े, अच्छे अच्छे कपड़े आ रहे हैं, हर दिन आ रहे हैं, थैंक यू मनी, आपकी वजह से ये है। क्योंकि अगर मनी नहीं होगी ना, अगर पापा के पास ही मनी नहीं होती ना, तो आइसक्रीम नहीं खिला पाते। मेरे पापा के पास मनी नहीं होती ना, तो नहीं दे पाते मुझे घूमने जाने के लिए पैसे। ठीक है, वो चीज। एंड अगर मेरे अंदर पापा के लिए कृतज्ञता नहीं होती चीजें नहीं, तो शायद मैं पापा का, अब वो बहुत छोटी रही थी, मैं बहुत छोटी थी, क्योंकि जब मैं कृतज्ञता लिख रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है। अब जब सच में आप रिलैक्स होके और सच्चे मन से लिखना चाहोगे ना, तो आपको वो भी चीजें मिलेंगी ना खजाने से। आप सोचो कि यार ये इसके लिए भी थैंक यू बोलना था मुझे। जब आपकी दोस्त ने आपको एक समोसा खिला दे वो कैंटीन में ले जाकर, उसके लिए भी बोलो, उस दोस्त के लिए थैंक यू बोलो। उस मनी के लिए जो 10 रुपए के पास में जो भी समोसा आया होगा, उसके लिए थैंक यू बोलो। कितनी बार क्या होता है, कोई इंसान ऐसे ही आता है घर में, वो हमें पैसे देके चला जाता है, अंकल आंटी आते हैं, आप उन्हें भी थैंक यू बोलो, अंकल आंटी थैंक यू सो मच, आप मुझे पैसे दिए, थैंक यू मनी, आप मेरे इनके थ्रू मेरे पास आए, थैंक यू मनी, थैंक यू मनी। आपको ये लिखना, एंड ये नोट पकड़ने से पहले उन सब चीज को सोचना और थैंक यू बोलना है। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, मतलब वो आप विजुलाइज करो कि आपने, उन्होंने आपको दिया था, जब जब सच में दिया था, वहां पे थैंक यू बोलो। उसके बाद जब आप इसको ना ऐसे करके, तो एनर्जी फ्लो होगी, ठीक है, ये इस नोट में। और उसके बाद आप जब हो, तो उस सारे धन के लिए धन्यवाद, जो मुझे जीवन भर दिया गया है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद, जो मुझे जीवन भर दिया गया। तो आप पुराना भर रहे हो, और आपके पास मनी का जो ब्लॉक है, आप क्लीन कर रहे हो। धन्यवाद किसी भी चीज को ना, दो प्यार की बातें, दो प्यार की, हर रिश्ते को, हर स्वास्थ्य को, हर बहुत अच्छा कर देती। जादू है ये, जादुई शब्द धन्यवाद। उस जादुई शब्द को गांठ बांध लो। कुछ भी हो लाइफ में, कोई खराब सिचुएशन भी आई तो बोलो थैंक यू, ये सिचुएशन आने के लिए मे भी आप मुझे कुछ सिखाना चाहते हो, मुझे लड़के मजबूत बनना है, थैंक यू सो मच, मुझे इतना मजबूत बनाने के लिए, थैंक यू सो मच, मुझे इस दुख के टाइम पे भी बुद्धि देने के लिए कि मुझे आगे उठना है। तो अगर आपके पास आज, इसका मतलब आपका जो लॉजिकल माइंड, आपने उस सोर्स से, उस भगवान से कनेक्ट हो, कि इतनी सैडनेस, दुख के टाइम पे भी आपको एक राह दिखा रहा है, कि रोशनी दिखा रही है, कि उधर बढ़ो, आगे उधर बढ़ो, अंधेरे में क्या करोगे जाकर, उजाले की तरफ बढ़ो ना। ओके, और किसी क्वेश्चन है, शेयर कुछ भी है, या फिर क्लास एंड करती हूँ मैं भी। मैम, हाँ वर्षा। ये जो लेफ्ट में एक पिक्चर बनी रहती है डेली चैप्टर स्टार्ट होने के पहले, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। का मतलब क्या मीनिंग होता है? इस चैप्टर को डिनोट कर रहा है। देखो यहाँ पे जो ये दिख रहा ना, ये सब तारे तारे दिख रहे हैं, तो ये ना जस्ट ये धन्यवाद की मैजिक है, ये मैजिक है इस मनी पे, जब हम धन्यवाद बोलते हैं। ठीक है, हाँ शिल्पा मैम। अपने ये मैम किसी को पैसा देते हैं, कोई गेस्ट आते हैं, कोई बच्चे आते हैं, तो उनको अपने पैसा दे के भेजते हैं, तो जब तब वहाँ क्या बोलने का, कुछ बोलने का? थैंक यू दो भी, पैसे खुशी मन को दो भी, अच्छे मन से, और जब आए तब भी थैंक यू बोलो। ठीक है, एंड मनी को तब तक मत देना किसी को भी, जब तक आपके अंदर ना वो, अगर आप दे रहे हो, सोच रहे हो यार मेरे पास तो कम हो जाएगा, अच्छा फील नहीं कर रहे हो, रुक जाओ 2 मिनट, 3-4 गहरी सांस लो, अपने पुराने चीजों को याद करो जब आपको मनी मिली थी। ठीक है, और उसके बाद आप जाओ और बोलो, देखो अपने बच्चे को दे रहे हो, ठीक है, करे जाओ और अपने जैसे 1000 को और लेकर आना, अपने जैसे 1000 दोस्तों को और लेकर आना। ठीक है, देते हुए थैंक यू बोलो, और जो ज्यादा दोगे ना,
जो दोगे वो मिलेगा। तो अभी से कोई भिखारी आ रहा है, कुछ मांग रहा ना, मनी 10 रुपए 5 रुपए दे दो, क्या जा रहा है, खुशी मन से दो, खुश होके धन्यवाद धन्यवाद। आप 10 दोगे ना, कहते हैं ना, आप 1 रुपए दोगे वो 10 लाख देगा। ठीक है, तो आपको, आप अगर 1 दोगे तो 1000 देगा, 1000 दोगे तो 1 मिनट होल्ड करना, 1 मिनट होल्ड करना है प्लीज, 1 मिनट। सॉरी सॉरी। ओके ठीक है, अभी किसी के कोई क्वेश्चंस है, कुछ शेयर करना है या क्लास एंड करें? ओके, थैंक यू सो मच क्लास में आने के लिए, थैंक यू सो मच। बाय बाय। Thank you so much. Thank you. Bye. Bye. you, ma'am. थैंक यू।